यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और उनकी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में देरी हो रही है, रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 3 जनवरी 2026 शनि पूर्णिमा के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है या फिर बच्चों के जो पिता हैं वो यह उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलेंगी, रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, मीटिंग हो जाएंगी, लेकिन बनती बनती बातें बिगड़ जाएंगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चों को पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, आपके बच्चों को भी पसंद है, आप वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 3 जनवरी 2026 इस दिन पूर्णिमा है और शनिवार का दिन है। तो ये उपाय आपने अपने घर में ही करना है और सायंकाल में करना है। सायंकाल का मतलब शाम को करना है। शाम को कितने बजे? जो दिया बत्ती का समय होता है, घर में हम जो दिया बत्ती करते हैं, पूजा करते हैं, लगभग उसी समय के आसपास इस उपाय को आप कर दीजिए। और यदि थोड़ा सा देरी से आप कर पाते हैं, कहीं बाहर हैं, समय पर नहीं पहुंच पाते हैं घर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सायंकाल का जो भोजन है, शाम का जो भोजन है, वो भोजन करने से पहले पहले आप ये उपाय कर दीजिए। आप इसको 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या होगा, ये उपाय करने के लिए आपके पास काली मिर्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? काली मिर्च आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है कि आप जहां पर रहते हो वहां पर काली मिर्च को कुछ और नाम से जाना जाता हो, इसलिए मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है। इसको हमारे यहाँ काली मिर्च बोला जाता है। तो ये काली मिर्च आपके पास होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 काली मिर्च आपके पास होनी चाहिए, यानी 7 काली मिर्च आपके पास होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक मिट्टी का दीपक आपके पास होना चाहिए। एक मिट्टी का दिया, जो बड़े वाला दिया होता है, वो आपके पास होना चाहिए। छोटे में भी काम चल सकता है, लेकिन बड़ा होगा तो और भी अच्छा होगा। किस प्रकार का होता है इसको भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो इस प्रकार का मिट्टी का दिया आपके पास होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें अच्छा, कपूर भी आपके पास होना चाहिए। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कपूर आपके पास होना चाहिए। अब ये तीनों चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। अब क्या करना है, ये जो कपूर है ये इस दीपक में आप रख लीजिए। कपूर दीपक में आप रख लीजिए और इस कपूर को जला दीजिए। जलाने के बाद क्या करना है, ये जो 7 काली मिर्च आपके पास है, इसमें से एक काली मिर्च आपने उठानी है और अपने राइट हैंड में रखनी है। काली मिर्च उठाई, राइट हैंड में रखा और एक मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। स्क्रीन पर आपको 3 मंत्र दिखाई पड़ रहे हैं। अब 3 मंत्र देखिए, 3 मंत्रों को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता देता हूं किस सिचुएशन में कौन सा मंत्र करना है। यदि आप माता पिता हो और अपने बेटे की शादी के लिए ये उपाय कर रहे हैं, बेटा यानी पुत्र, पुत्र की शादी में
जो अड़चने आ रही हैं उनको दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो मंत्र है वो आपने बोलना है। आपने एक काली मिर्च उठाई, राइट हैंड में रखी और मंत्र बोला। मंत्र क्या है? ओम क्लीं मम पुत्र विभा बाधाम नास्य स्वाहा। मंत्र बोलते ही आपने इस काली मिर्च को कपूर के ऊपर इस प्रकार से छोड़ देना है। राइट हैंड में रखनी है और राइट हैंड में रखकर मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलते ही आपने कपूर जो जल रहा है आपके पास, उस कपूर के अंदर इस काली मिर्च को आपने छोड़ देना है। अब दूसरी काली मिर्च उठानी है और इसी प्रकार से मंत्र बोलना है, और फिर वो कपूर के ऊपर, जलते हुए कपूर के ऊपर आपने छोड़ देनी है। तो इसी प्रकार से ये 7 काली मिर्च हैं, एक एक काली मिर्च उठानी है और मंत्र बोलना है, यानी 7 बार मंत्र बोला जाएगा, क्योंकि 7 काली मिर्च हैं तो मंत्र बोलते रहना है, और ये काली मिर्च एक एक करके आपने जलते हुए कपूर के ऊपर छोड़ देनी है। यदि आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हो, यानी कि आप अपनी पुत्री के लिए कर रहे हो, तो मंत्र क्या बोलना है? ओम क्लीं मम पुत्री विभा बाधाम नास्य स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र बोलना है। इसी तरीका यही रहेगा। एक काली मिर्च ली, मंत्र बोला और छोड़ दिया। और यदि आप बच्चे खुद हैं, आप लड़के हो सकते हो, लड़की हो सकती हो, खुद ये उपाय करना चाहते हैं, तो बोलना है ओम क्लीं मम विभा बाधाम नास्य स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र बोलना है और जलते हुए कपूर के ऊपर आपने ये काली मिर्च छोड़ देनी है। देखिए 7 काली मिर्च हैं, तो एक एक काली मिर्च आप हाथ में रखोगे, एक बार मंत्र बोलोगे और छोड़ दोगे, तो सीधी सी बात है 7 बार मंत्र बोला जाएगा। ठीक है, तो 7 काली मिर्च मंत्र बोलते हुए आपने जलते हुए कपूर के ऊपर छोड़ देनी है। उसके बाद हाथ जोड़ करके श्री विष्णु भगवान से, परम पिता परमेश्वर से, शनि देव महाराज से प्रार्थना करनी है जल्दी शादी होने के लिए। भाव के साथ आपने प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा का दिन है, शनिवार का दिन है, यानी शनि पूर्णिमा का संयोग बन गया। और वैसे भी शनिवार के दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो जल्दी देखने को मिलता है, और अब तो यहाँ पर पूर्णिमा भी है और शनिवार भी है, तो काफी अच्छा उपाय है। ये उपाय आप जरूर करें। प्रिय दर्शकों, अब आप सोचोगे कि बाद में इस दीपक का, जलते हुए कपूर का, इसका क्या करना है? इसका आपने कुछ नहीं करना। आप इसको कहीं भी रख दो, कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी डाल दो, नो प्रॉब्लम। ये उपाय बस यहीं पे समाप्त हो जाता है। जब आप अपने बच्चों की ये काली मिर्च छोड़ करके और जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, तो ये उपाय यहीं पर समाप्त हो जाता है। बाद में ये कपूर जलता रहेगा, काली मिर्च जल जाएंगी, नो प्रॉब्लम। जलने के बाद आप इस दीपक को कहीं भी डाल दो, कहीं भी छोड़ दो, कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। इसमें बिल्कुल भी संशय आपने नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के लिए बच्चों की जन्म कुंडली के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गुण मिलान यदि आप करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं, जन्म कुंडली के आधार पर आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखा करके संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।